नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि परमाणु बम अब तक का सबसे खतरनाक हथियार है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में नापाम नाम के जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था उसे परमाणु बम से भी ज्यादा भयावह माना गया था, जो 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का कारण बना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे फेमस हथियार बना था, जिसका इस्तेमाल कोरियन युद्ध, वियतनाम युद्ध तथा 2003 में इराक युद्ध के दौरान हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मन और जापानी शहरों के खिलाफ नापाम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। नापाम एक गाढ़ा ज्वलनशील जेल है जो किसी भी चीज पर फेंका जाए उसी पर चिपक जाता है। फिर इसे लकड़ी या अन्य दहनशील पदार्थों से बनी इमारतों को नष्ट करने के लिए जलाया जाता है। यह जलकर अत्यधिक तापमान पैदा करता है। ज्वलनशील होने के बावजूद नापाम उच्च तापमान पर भी आसानी से नहीं जलता, जिसके चलते इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार प्रयोग किए जाने के बाद से नापाम और अन्य ऐसे ज्वलनशील जेलों का कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका के 2003 में इराक पर आक्रमण में भी भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया था। नापाम का आविष्कार लुईस फिशर के नेतृत्व में हार्वर्ड के केमिस्टों ने एक समूह ने किया था। तब इसे मित्र देशों की सेनाओं के उपयोग में आने वाले जेली नुमा गैसोलीन मिश्रण के विकल्प के रूप में देखा गया था। आग लगाने वाले हथियारों की शुरुआती रूपों में लेटेक्स का उपयोग किया गया था, लेकिन जापान द्वारा मलाया, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड में रबर के बागानों पर कब्जा करने के बाद ड्यूपॉन्ट और स्टैंडर्ड ऑयल सहित कई अमेरिकी कंपनियों के लिए प्राकृतिक रबर प्राप्त करना दुर्लभ हो गया था, इसलिए इनके विकल्प की तलाश की गई। 1942 में लुईस फिशर और उनकी टीम ने इस तरह के एक वैकल्पिक कृत्रिम पाउडर यौगिक को विकसित किया, जो कि गैसोलीन के साथ मिश्रित होने पर एक अत्यंत चिपचिपा और ज्वलनशील पदार्थ में बदल जाता है। एजेंट के 2 मुख्य घटक नेफ्थेनिक एसिड और पामिटिक एसिड होने के चलते उन्होंने इसे नापाम नाम दिया। नापाम का पहली बार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पास एक फुटबॉल मैदान पर परीक्षण किया गया था, लेकिन जर्मन और जापानी शहरों के खिलाफ हथियार की प्रभावशीलता के परीक्षण के लिए अधिक व्यापक परीक्षण की आवश्यकता थी। बाद में इसके और बड़े परीक्षण हुए। इस बम का सबसे बड़ा निशाना टोक्यो बना, जब 9 और 10 मार्च 1945 की रात को टोक्यो में आग लगा दी गई। इस घटना को इतिहासकारों ने मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी बमबारी की घटना बताया है। सैकड़ों अमेरिकी B-29S विमानों ने 2000 टन आग लगाने वाले बमों की राजधानी में बारिश की थी। इससे लगी आग से शहर का 1/4 हिस्सा नष्ट हो गया था और एक अनुमान के अनुसार 1 लाख नागरिक मारे गए थे। ये बम ज्यादातर 500 पाउंड के क्लस्टर डिवाइस थे, जो हवा में छोड़े जाने के बाद ही 38 अलग-अलग M69 में टूट जाते थे। ये M69 नीचे जाकर पतली छतों को छेद देते थे और 3 से 5 सेकंड में ज्वलंत नापाम का थक्का घरों में फेंक देते थे, जो उस हर चीज में आग लगा देता था जिसे यह छूता था। युद्ध के दौरान करीब 67 जापानी शहरों को ऐसे आग लगाने वाले हमलों का शिकार बनाया गया था। इन हमलों में करीब 40,000 टन M69 का इस्तेमाल किया गया था।